देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है।
इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है।
इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है।
वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है।
वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है।
इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है।
वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है।
इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी मुंह मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है।
वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इंद्री वार्ड नंबर 12 में एंट्री करते ही स्वागत होता है कूड़े के ढेर से, जहां पर गुरुद्वारे के सामने टूटे हुए डस्टबिन में पड़ा रहता है कूड़ा। वहीं पर क्षेत्रपाल देवता के सामने कूड़े का ढेर कई कई दिन तक लगा रहता है, जहां पर आवारा पशु भी बू मारते हैं। धार्मिक स्थलों के पास ऐसे हालात है कि कई कई दिनों तक कूड़ा ज्यों का त्यों पड़ा रहता है।